हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। प्यारे छात्रों, आपको अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत है। आज मैं आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो चलिए समय को ना इन्वेस्ट करते हुए हम ट्रांसलेट को शुरू करते हैं। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे छात्रों, आपका यार रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर समझते हैं, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। और यहाँ पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है टाइम। कंटिन्यू अपूर्ण, अर्थात कार्य कंटिन्यू दिखाएगा, अर्थ अपूर्ण दिखाएगा और किसी समय के साथ शुरू होकर के। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि बीते हुए समय में कर्ता द्वारा कार्य निश्चित समय के साथ, निश्चित या अनिश्चित समय के साथ कार्य जारी रहना पाया गया था। कार्य जारी रहना पाया गया था। स्टॉप है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इसका पहले डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा की हालांकि मैं बोलता हूँ और बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ। इसकी परिभाषा लिखिए, कर्ता द्वारा कार्य बीते हुए समय से शुरू होकर, कर्ता द्वारा बीते हुए समय में कार्य समय के साथ शुरू किया गया था और साथ ही साथ समय का भी बोध कराया था। तो देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये आपकी परिभाषा रही। अब पहचान क्या होती है? पहचान में लिखवा रहा हूँ, जिसे रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स होती है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और साथ साथ समय का भी बोध हो। रही थी और साथ साथ समय का बोध हो। प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ये आपका रहा रिकॉग्नाइज अर्थात पहचान। तो ध्यान से देखना, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये था, ये भी सेम पहचान ही थी। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से था। लेकिन उसमें समय नहीं दिया था। अगर पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस के टेंस में समय दिया हो तो परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है। यदि उसी सेंटेंस में समय ना दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। अब इसका रूल देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद अब आप यहाँ पर, हाँ सही है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप सिंस या फॉर लगा सकते हैं। सिंस या फॉर प्लस टीपी अर्थात टाइम पीरियड। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, अर्थात यही चीज़ आपका अदर वर्ड है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं सेंटेंस क्या है। मोहन एक सप्ताह से स्कूल में पढ़ रहा था। प्यारे छात्रों, बात आती है सिंस या फॉर की। जैसे आपसे एक सप्ताह से,
समय डेफिनिट होता है और इनडेफिनिट होता है। अर्थात डेफिनिट मतलब निश्चित, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सिंस के लिए फार सिंस, जो सिंस के लिए प्रयोग करेंगे कहाँ कहाँ पर सिंस के लिए होगा, और फार का प्रयोग कहाँ पर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉलम में, जैसे टाइम में से क्लॉक बजना, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 5:30 बजे, इस प्रकार की यदि आएंगे तो आपका ये सिंस रहेगा। और टाइम के बाद डे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये डेज हो गया। फिर उसके बाद मंथ्स नेम, देखिए यहाँ पर नेम रहेगा, डेज नेम, मंथ्स नेम, जैसे जनवरी, फरवरी, etc। और ईयर्स जैसे सन होता है 1999, 2020, etc। ये सब सारी चीज़ें आपकी डेफिनिट होती हैं। और कुछ केसेस जैसे चाइल्डहुड, यूथ, इस प्रकार से सेंचुरी हो गया। और साथ ही जिससे लास्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे लास्ट मंथ या लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट ईयर या लास्ट नाइट। तो इस प्रकार से यानी जब लास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आएंगे तो वो भी आपका डेफिनेट बन जाएगा। और फार के लिए बस कुछ नहीं, अगर टाइम में देखते हैं तो आवर, मिनट आएगा, मिनट में देखिए जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, आवर 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। और मंथ्स की बात करते हैं, मंथ्स में 2 मंथ्स, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो इस प्रकार से आपके मंथ्स हो जाएंगे। ईयर की बात करते हैं, ईयर्स में 1 ईयर्स, आई ईयर्स, 2 ईयर, 5 ईयर्स, इस प्रकार से आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपके अनिश्चित होते हैं, इनके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। आज जैसे वीक या वीक देख देते हैं, वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, इस प्रकार से जो रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट देते हैं कि एग्जाम्पल है, मोहन 1 सप्ताह से स्कूल में पढ़ रहा था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर रहा था, तो ये कंटिन्यू दर्शाया और 1 सप्ताह से यहाँ पर टाइम दर्शाया। जब ये टाइम दर्शाया तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर था है तो पास्ट का है, रहा तो कंटिन्यू, 1 सप्ताह से ये टाइम दिया तो परफेक्ट। अर्थात आप कह सकते हैं इजली से कि इट्स सेंटेंस इज परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए रूल है, सब्जेक्ट मोहन है, फिर हैड बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ लगेगा, हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या होती है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया अर्थात कार्य। तो इसमें वाक्य में कार्य क्या है? पढ़ रहा, तो रीड, रीड में आप जीरण का प्रयोग करिए। मोहन हैड बीन रीडिंग, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन कहाँ? इन द स्कूल, सॉरी यहाँ पर इन स्कूल होगा, इन स्कूल। अब उसके बाद कब से? 1 सप्ताह, 1 सप्ताह अनिश्चित हो तो यहाँ पर फार का प्रयोग, फार अ वीक। प्यारे छात्रों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। आइए हम कुछ नेक्स्ट ट्रांसलेट लेते हैं। अच्छा, इस कॉलम को आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इसे रफ कर दे रहा हूँ। चलिए हम और उदाहरण कुछ लेते हैं। जैसे वे लोग अपने खेत में, वे लोग
10 जून से अपने खेत में कार्य कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग, सब्जेक्ट है वे लोग, देख साथ हैड भी लगाइए, फिर क्या कर रहे हैं, कार्य। वर्क मतलब होता है कार्य, आईएनजी लगा दीजिए। वर्किंग, कहाँ कर रहे हैं, इन दियर फील्ड। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे, खेत में तो अपने हैं, अपने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हिज का प्रयोग होता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबके लिए पोसेसिव प्रोनाउन अपने के लिए सब अलग अलग बातें होती हैं। जैसे वे लोग है, प्लूरल है, तो इनके लिए दियर का प्रयोग। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट ही होता है तो अपने के लिए हिज का प्रयोग। यदि सी होता है तो हर का प्रयोग। इस प्रकार से इट होता है तो इट्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सबके लिए अपने अपने केस के जो प्रोनाउन होते हैं वो सभी प्रोनाउन अलग अलग डिफरेंट के होते हैं। तो एक सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद हम इसी सेंटेंस में आपको निगेटिव पढ़ाएंगे। निगेटिव के बाद फिर नेक्स्ट इंटरोगेटिव की ओर चलेंगे। यदि आपको ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है। सीता और गीता अभय के साथ जनवरी 2019 से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर भी थे होगा, कर रहे थे। अब देखिए सीता और गीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता एंड गीता। आप यहाँ पर देख रहे हैं सीता एंड गीता, फिर आप लगाइए हैड बीन प्रिपेयरिंग। तैयारी करना को होता है प्रिपेयर। सीता एंड गीता हैड बीन, सॉरी, जब परीक्षा की तैयारी होती है यहाँ पर आप अपीयर का प्रयोग करेंगे। अपीयरिंग एट द एग्ज़ाम। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होगी, अपीयरिंग तैयारी कर रहे हैं, अपीयरिंग होगा, परीक्षा की तैयारी टोटल होता है। इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, अपीयरिंग एट द एग्ज़ाम। अपीयर एट द एग्ज़ाम का मतलब होता है परीक्षा की तैयारी करना। इस चीज़ को परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद किसके साथ, विथ अभय, विथ अभय। फिर यहाँ पर आप टाइम पीरियड देख रहे हैं जनवरी 2019 से, तो ये निश्चित है इनके लिए सिंस लगेगा। सिंस जनवरी 2019। तो प्यारे छात्रों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब इसमें देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि हम इसे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है निगेटिव सेंटेंस बनाने में। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये याद रखना है निगेटिव सेंटेंस जो होगा हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। बस हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपका ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। आपको इससे ये सेंटेंस कभी दिया नहीं रहता कि इसका निगेटिव बनाइए, या ट्रांसलेट ही हो जाता है वे लोग 10 जून से अपने खेत में कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा तो आपका नॉट का प्रयोग हैड नॉट बीन आएगा। फिर इसमें देखना हैड नॉट बीन आता है। बस नॉट का प्रयोग अगर करना होगा हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग आता है। और प्यारे छात्रों, यहाँ पर एक बात और देखते हैं, यदि यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव मीन्स अगर बोले तो वाक्य के पहले क्या, यदि वाक्य के पहले क्या होगा तो क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लगानी है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही ऐसा है कि वह सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य के पहले क्या आने से वही प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर वाक्य के पहले क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इंटेरोगेटिव, तो अब इसमें क्या करना होगा, हैड को हटा करके पहले लिख देना होगा। इस सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें सीता एंड गीता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो ये हैड यहाँ से आकर यहाँ आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये रहा आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। आप एक बात को और यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे और समझ पा रहे हैं और समझ रहे होंगे
कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो हैड सब्जेक्ट यानी नॉट का प्रयोग जो होगा सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले किया जाएगा। तो आइए हम इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव रोल की ओर चलते हैं। बस आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते होंगे कि जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव का होगा उसका रोल कुछ नहीं करना है, बस जो ये हैड है यहाँ से एरेज करके सब्जेक्ट के पहले आ जाए और यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया इंटेरोगेटिव निगेटिव बता रहा हूँ, प्लस हैड प्लस। अब ये आ गया रूल आपका। प्यारे छात्रों, इसे कहते हैं सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव रिकॉग्नाइज पहचान, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये तो पहले से है। अगर चलो इससे मैं मिटा रफ कर देता हूँ। देखिएगा इसमें इंटेरोगेटिव का सेंटेंस, जैसे क्या हम लोग प्रातः काल से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है क्या वह एक महीने से आगरा का ताजमहल नहीं देख रही थी। अब प्यारे छात्रों, ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। क्या वह एक महीने से आगरा का ताजमहल नहीं देख रही थी? क्या हम लोग प्रातः काल से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे? नेक्स्ट है क्या राजा बचपन से राजा बनने के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था? प्यारे छात्रों, ये आपके लिए 3 सेंटेंस हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, फिर उसके बाद इस कंटिन्यू करके मुझे बताइए कमेंट में, या जैसे इच्छा हो कि हाँ सर आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए, वाक्य पहले क्या है? मुझे पता है कि रहे थे, साथ में समय 1 महीने से, इसमें प्रातःकाल से, इसमें बचपन से। जब ये समय दिया है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हैड लगेगा। फिर थी लास्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर सी का प्रयोग, फिर आप बीन लगाइए, फिर नॉट लगाइए, क्योंकि देख रहे हैं हैड है। हैड के बाद फिर सब्जेक्ट वाह, इसके लिए सी का प्रयोग, फिर नॉट रहेगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, नॉट फिर बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। वर्ब क्या है? देखना। आप यहाँ पर वाचिंग कर सकते हैं, लुकिंग कर सकते हैं। नहीं देख रहे तो क्या? ताजमहल, आगरा का ताजमहल, ताजमहल ऑफ आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा। कब से? 1 महीने से। अब 1 महीने से यहाँ पर है तो 1 महीना अनिश्चित है, फॉर अ मंथ। नेक्स्ट, क्या हम लोग प्रातःकाल से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे?
ये भी वैसे है, आप लिखिए हैड वी नॉट बीन वेटिंग द ट्रेन, कब से, एक प्रातःकाल से, प्रातःकाल यह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। क्या राजा बचपन से राजा बनने के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर भी लिखिए हायर्ड द किंग। अब आप यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा ट्रांसलेट कभी कभी करने में समस्या आती है, तो इतने बड़े ट्रांसलेट को हम कैसे करें। तो हायर द किंग नॉट, अच्छा ट्रांसलेट करने कैसे करें इतना बड़ा। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ा, जैसे अगर पढ़ा तो क्या राजा बचपन से, इसे हटा देता हूँ, क्या राजा बचपन से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था तो नॉट बीन तक आके फिर देखिए क्या करना, वर्किंग हार्ड, पहले वर्ब लिखिए ऑब्जेक्ट वर्किंग हार्ड, फिर इसे आप लिखिए फॉर, फिर क्या राजा बनना, टू मेक द किंग, टू मेक द किंग, कब से, बचपन से, बचपन से क्या लगेगा, सिंस चाइल्डहुड। प्यारे छात्रों, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो प्यारे छात्रों, यहाँ तक मुझे आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्यारे छात्रों, मैं यही चाहता हूँ आपको पढ़ना है, अर्थात पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, इस समय लॉकडाउन का समय है, कोविड-19 जो कुछ फैला है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि इसकी वजह से सब कुछ समस्या है, जिससे कि कोचिंग संस्थान वगैरह बहुत ठीक से नहीं खुल पा रहे हैं। और प्यारे सभी छात्रों को ये कहूँगा कि आप लोग कोचिंग में नहीं जा पा रहे होंगे, ना ही अभी 4-5 कम से कम 3 से 4 महीने तक स्कूल खुलेगी। हालांकि भारत के डॉक्टरों ने यह कहा है कि हम 15 अगस्त तक के, उन्होंने दावा किया कि 15 अगस्त तक के हम ये जो कोविड-19 है इसके लिए हम दवा मार्केट में उपलब्ध करा देंगे। और फिर भी संभवतः तो है कि अच्छे से अगर हो जाए तो बहुत ठीक ही है, वरना जो हमारी उम्मीद बता रही है कि अक्टूबर-नवंबर तक स्कूल और कोचिंग वगैरह नहीं खुलेंगे। तो इसी को देखते हुए मैं बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनके पढ़ाई के प्रति ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम इस YouTube के माध्यम से आप लोगों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी तक हमारी केवल इंग्लिश की वीडियो जा रही है, जो कि आप ये ग्रामर ऐसा पार्ट है प्यारे छात्रों कि आप इस पर कोई भी पढ़ सकता है, ये सबके लिए है। जरूर नहीं है कक्षा 12 की है या 10 की है या 8 की है 7 की है, जब से टेंथ स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर के आप चाहे जितना अगर पढ़ाई करना है या इंग्लिश भी सीखना है, फिर भी कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने प्यारे छात्र पढ़ रहे हैं आप लोग सपोर्ट करिए, इंग्लिश की ही नहीं, हमारे पास सभी टीचर अवेलेबल हैं। बस ये है कि सभी ज़्यादा छात्र आ नहीं रहे हैं, वाचिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब देख नहीं रहे हैं, और पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं हमारा भविष्य हमारी पढ़ाई है, हमारा भविष्य हमारी पढ़ाई है। अगर हमें पढ़ाई के बहुत अच्छा ज्ञान है तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, यदि हमें पढ़ाई का ज्ञान नहीं है तो हमारा फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा प्यारे छात्रों कि आप लोग अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अगल बगल जो कुछ हो सबको बताइए कि ये चैनल है, ड्रीम अचीवर चैनल है, और आप लोग सपोर्ट करिए। अभी तो मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट बताइए जिस विषय की आवश्यकता हो, आपको हाई स्कूल या इंटर कोई भी सब्जेक्ट की जिसकी आवश्यकता हो, या एसएससी बैंक रेलवे से लेकर, आपको पता होगा कि हमारे टीम में, ये हमारी कोचिंग है, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, हमारे टीम में कम से कम 15 टीचर्स हैं, कम से कम 15 टीचर्स हैं, जो कि कुछ टीचर्स हैं 9, 10, 11, 12 की बैच चलाते हैं, और जो टीचर हैं 1 डे एग्ज़ाम एसएससी बैंक रेलवे की पढ़ाते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो यूजीटी, टीजीटी, नेट इस सब की तैयारी कराते हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहे और आप लोग कमेंट बताइए और शेयर कीजिए, हमारा चैनल ताकि ग्रोथ करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और आप लोग जो कुछ कहोगे
उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कहोगे मैं उस सब्जेक्ट के लिए वो टीचर एकदम अच्छे क्वालिटीदार टीचर रखूँगा जो कि अपने विषय में अहम भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे छात्रों, बस मैं यहीं से आप लोग कहता हूँ कि मेहनत करिए और मैं भी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।